ये विधायक तो किसी काम का नहीं है। चाचा विधायक हैं हमारे। विधायक बनने से पहले कुछ नहीं था, अब बड़ा आदमी बन गया है। कुछ यही लाइंस हम अपने आसपास सुनते रहते हैं, पर बहुत ही कम लोगों को एक्चुअली में ये पता होता है कि विधायक है क्या चीज़ और उसका क्या रोल होता है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार इस देश की भारी जनसंख्या और अनोखी विविधता यानी डाइवर्सिटी को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को एक ऐसा सिस्टम देना सही समझा जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी पूरे देश से रिलेटेड इश्यूज पे काम करे और एक अथॉरिटी उसके अलग अलग हिस्सों पर। ऐसा करने से काम में एफिशिएंसी तो होती ही है और लोगों को ज़्यादा अकाउंटेबल चेहरा भी मिलता है। इसी को राज्य सरकार कहते हैं। वह सरकार जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज पे काम करे। पहले ये जानते हैं कि राज्य सरकार में काम कर रहे लोग इलेक्ट कैसे होते हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या जिस भी स्टेट से आप हों उससे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हर स्टेट में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पॉलिटिकल पार्टीज अपना बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट अपॉइंट करती हैं और वहाँ की जनता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग कैंडिडेट्स में से उनके हिसाब से बेस्ट अवेलेबल को वोट करती हैं और जो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम वोट्स लाता है वो बन जाता है एमएलए यानी विधायक। फॉर एग्जाम्पल, देश की राजधानी दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 2020 के दिल्ली इलेक्शंस में जनता ने अपने अपने एरियाज़ के 70 एमएलएज को जिताया था। जो पार्टी बहुमत लाती है वो अपना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिक्लेयर करती है। तो ये था इलेक्टोरल प्रोसेस। अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की हायरार्की क्या होती है। तो सबसे पहले आते हैं गवर्नर। जैसे कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही स्टेट के गवर्नर्स होते हैं। गवर्नर का कोई एक्चुअल रोल नहीं होता, बस वो स्टेट के एक फेस की तरह एक्ट करते हैं। बाय लॉ गवर्नर ही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। कुछ यूनियन टेरिटरीज में इनका रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। गवर्नर के बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर। जैसा कि मैंने बताया, इन्हें मेजॉरिटी लाने वाली पार्टी इंटरनली चुनती है। फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एटसेट्रा। ये लोग स्टेट के लेवल पे अपने अपने एरियाज़ को संभालते हैं। और फाइनली आते हैं एमएलएज, जिनके इलेक्ट होने का प्रोसेस मैंने अभी समझाया। एमएलएज के पास डायरेक्ट डिसीजन लेने की तो फुल अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो अपने एरिया की डिमांड्स को विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेचर में ले जाते हैं और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद उसका एग्जीक्यूशन करवाते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है वैसे ही स्टेट्स के लेवल पे विधानसभा होती है। ताकि स्टेट्स और सेंटर का रिलेशन हेल्दी हो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना रोल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रोल है। हालांकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट कुछ बेसिक्स बताऊं तो एग्रीकल्चर, पुलिस, हेल्थ केयर, लैंड, स्टेट पब्लिक सर्विसेज को लेके केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है और कुछ सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड एटसेट्रा पे स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़्यादातर केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। यूएसए जैसे देशों में ऐसा नहीं है, वहाँ स्टेट्स और सेंटर दोनों को इक्वल पावर्स मिली हैं। लेकिन इंडिया के नज़रिए से मैं सेंटर के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर होने को बेहतर मानता हूँ, खासकर तब जब पार्टीशन की वजह से कम्युनल वायलेंस यानी अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोगों के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इससे ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकलता कि स्टेट्स को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर किन्हीं भी दो स्टेट्स या स्टेट और सेंटर में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो इसे सॉल्व करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ये सुनिश्चित करता है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बिना किसी रुकावट के चलते रहें और अंततः लोगों की सिचुएशन बेहतर हो। हमारे देश में कानूनी तौर पे लगभग हर एक चीज़ परफेक्ट है। कमी है तो केवल एक अवेयर जनता की, जो हर सिचुएशन को सही तरीके से एनालाइज कर सके और ऐसे स्टेप्स ले सके जिससे सबका सामूहिक फ़ायदा हो।
तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आशा है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। आपकी स्क्रीन पे ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट्स हैं जो आपको देखनी चाहिए। आपके किसी भी डाउट या सुझाव के लिए मैं कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।